मंत्री झारखंड सरकार के और कांग्रेस के सीएलपी लीडर आलमगीर आलम के आवास पर अभी से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई है। और ये बैठक जो शुरू हुई, इसमें झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, इन लोगों ने अभी लगभग 1 घंटा से ज्यादा यहाँ मंत्री आलमगीर आलम के आवास पे बैठक की। और कल से जो नॉमिनेशन शुरू हो रहा है लोकसभा क्षेत्र का, तो कल खूंटी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कालीचरण मुंडा और चाईबासा से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हैं जोभा मांझी, उनका कल नॉमिनेशन हो रहा है। उसको लेके एक रणनीति बनाई गई, कोऑर्डिनेशन बनाया गया कि कैसे उन लोगों के नॉमिनेशन में महागठबंधन दल के नेता कौन कौन शामिल होंगे और कौन कौन नेता वहां पे जाएंगे। इसको लेके काफी चर्चा हुई। और बैठक से पहले आरजेडी के जो कोटे के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, वो भी आए थे। हालांकि वो कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने चर्चा की और बातचीत हुई। और संभवतः जो मंत्री भोक्ता जो बैठे उन लोगों के साथ में, तो कल जो उलगुलान रैली में जो घटना घटी थी उसको लेके चर्चा हुई होगी कि आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और पत्रकारों ने जब बैठक खत्म होने के बाद गुलाम अहमद मीर जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है, उनसे गोड्डा के टिकट चेंज करने को लेके जब सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि दीपिका पांडे को टिकट दिया गया था आलाकमान की ओर से, कांग्रेस की ओर से, और उनकी लगातार फीडबैक यहाँ से दी जा रही थी और कई तरह की बातें हो रही थी। इन सारी पहलुओं को लेते हुए कांग्रेस आलाकमान ने वहां से टिकट चेंज किया है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इस तरह की बातें होते रहती है चुनाव में। और जो मूल रूप से जो बैठक हुई वो कल जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसको लेके हुई है। और 25 तारीख को लोहरदगा से सुखदेव भगत भी नॉमिनेशन करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि महागठबंधन सारे जो हैं मिलके कैसे आगे बढ़ेंगे और एक साथ ताकत लगा के लोकसभा चुनाव में कैसे मैदान में उतरेंगे, इसको लेके चर्चा की गई है। कैमरा पर्सन सदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज बॉक्स। आइए आलमगीर साहब। क्या भैया 2 मिनट बतिया लें। आइए भैया आइए। होती रही और हमारी जो कल से नॉमिनेशन शुरू हो रही है झारखंड के, उसमें कल भी 2 जगह नॉमिनेशन है, चाईबासा और खूंटी में। तो उसका जॉइंट मैकेनिज्म कैसे चले, जैसे आपने कल देखा इंडिया गठबंधन की एक जोरदार अपील, और उस अपील को तो ग्राउंड पर लेना है। इसकी कल शुरुआत है, तो हमारी कोशिश है कि पहले दिन से अच्छा एटमॉस्फेयर बने, सबको साथ लेकर चलें और सीटें जीतें। सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश ठाकुर जी भी यहाँ आए थे और इस बैठक में कहीं ना कहीं आपसे पार्टनर्स है ना, तो आना ही है। कभी हम जाते हैं, कभी चर्चा जी ये 17 सीट को लेकर भी कुछ फिर से सोच रहे हैं कि ऐसा कोई किसी सीट पर कोई चर्चा नहीं। दीपिका पांडे जी से बात हुई है क्या सर आपकी? दीपिका पांडे से वो तो पार्टी का प्रोरोगेटिव है, आता है फीडबैक आता है तो रिव्यू भी होता है। बट अभी एज ऑन टुडे किसी सीट पर भी हमारा कोई रिवीजन नहीं। दीपिका पांडे से बात एक सवाल था कि प्रदीप जी को पहली बार जो नहीं मिला और दीपिका को मिला, तो क्या कारण है? ये पार्टी रिव्यू करती रहती है, सामने इसमें क्या सारे लोग हमारे अपने समीकरण भी देखना पड़ता है जातीय और भी कई सारी चीजें देखनी होती है। तो इसलिए जो पार्टी ने फैसले लिए हैं वो सारे वर्कर फॉलो करें। ठीक देखिए, जो समन्वय बना करके चुनाव प्रचार में लगना है, कल नॉमिनेशन है हमारे
उम्मीदवार कालीचरण मुंडा जी का, हमारे उम्मीदवार जोवा मांझी जी का, तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी लोग उसमें शामिल हो पाए, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। जो ममता भूइया जी का नॉमिनेशन है उसमें कैसे हम शामिल हो पाए और कैसे जो सुखदेव भगत जी का 25 तारीख को नॉमिनेशन है उसमें कैसे सभी दलों के नेता मिल बैठ करके तय करके और आगे बढ़े, ताकि जो कल उलगुलान से संदेश गया है पूरे झारखंड में मजबूती का, तो हम ये कह सकते हैं कि उस मजबूती को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से हमने उलगुलान रैली में सबने एक मंच साझा किया, उसी तरह से हर मंच को साझा करते हुए हम जीत को कैसे सुनिश्चित करें उस पर चर्चा की नई परिस्थिति उभरी है, क्या उस पर भी चर्चा हुई? देखिए, उस पर जब चर्चा हो गई तभी तो ये परिणाम कल सामने में आया है। तो जब चर्चा होती है तो उसके परिणाम भी सामने होते हैं। उस चर्चा हुई, परिणाम सामने है। अब आपने या किसी चैनल में मैंने देखा है कि जो दीपिका पांडे जी ने जो बातें कही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और भी अच्छा हो, तो उसमें आप किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें की याद दिलाना चाहेंगे। आपने बहुत जोर देकर कहा था कि हम बीजेपी नहीं है, हमारे यहाँ लेकर वापस लेना नहीं आता है। आप महिलाओं को जो है बेइज्जत किया। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ये भी कहता आया हूँ कि मीडिया का हम बहुत सम्मान करते हैं और मीडिया के साथियों ने जिस तरह से हर चीज को दिखाने का प्रयास किया, उस पर कई बार आला कमान उसको संजीदगी से लेता है। ऐसा लगता है कि जो आप दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं, तो उसमें कई बार आपका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर हमारा रोल है, थोड़ा थोड़ा उनका रोल है, तो थोड़ा आपका भी रोल है। चतरा को लेकर भी इसी तरह से चर्चा हो रही है कि क्या चतरा में भी कुछ इस तरह चर्चा कीजिए अभी आप लोग, और थोड़ा अभी उसमें कहीं कोई बात नहीं है। चतरा और सारी चीजें हो गई है। अब जब भी कोई नेतृत्व का फैसला होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, और वो सब जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो फैसला आपको सुनाएगा। अध्यक्ष, कल की घटना पर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई क्या पार्टी कार्यकर्ताओं पे होगी? अब पहले वो तो आने तो दीजिए सामने, अभी तो सिर्फ आप लोगों का देखा है। पहले हमारे संज्ञान में जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो लाने दीजिए। सभी जगह का मैटर हम ही देखेंगे तो फिर दिक्कत है। जिला का मसला है, जिला के लोग बताएंगे। दीपिका जी वाला हम ही लोग को फोड़ दिए।